अस्सलामुअलैकुम। मेडिकेट टॉक्स की एक और एपिसोड में आप सभी लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में एक और बहुत अमेजिंग से डॉक्टर मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में डॉक्टर फ़हीम अरबाब ने। उनके बारे में बताती चलूँ कि आप MBBS MCPS कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर और साथ ही साथ एडमिन हैं पल्स हॉस्पिटल कराची के। डॉक्टर साहब से आज ज़रा गुफ्तगू करेंगे, ऑफ कोर्स टॉपिक पर भी बात करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। वेलकम करते हैं डॉक्टर फ़हीम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, मेडिकेट टॉक्स के लिए टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक पे बुलाया। इसकी अशद ज़रूरत है लोगों को सुनने के लिए जी। और मैं चाहता हूँ लोग सुने और इसके बारे में बाखबर हों कि जो आजकल वैक्सीन के हवाले से जो बात की जा रही है, बिल्कुल। तो लोगों को जैसे शऊर आएगा तो लोग उस शऊर को लेके ऐसी नीयत को आगे लेके नहीं जाएंगे जिससे उनकी वैक्सीनेशन वगैरह ज़ाया हो जाए, वही मौका ज़ाया हो जाए जो इनके हाथ से निकल जाए। तो मैं चाहता हूँ ये, हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप टॉपिक पे तो हम डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है कि जब भी हमारे पास गेस्ट आते हैं तो हम थोड़ा सा उनके भी बारे में जानते हैं, उनकी बायोग्राफी भी जानते हैं और उनको भी थोड़ा पुरानी टाइमलाइन में लेके जाते हैं जब डॉक्टर फ़हीम ने कैसे आगाज़ किया और किस तरीके से ये सिलसिला बढ़ा। डॉक्टर साहब, पहला सवाल मैं आपसे करूँगी कि माशाल्लाह आपको इतना अरसा हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो आपके स्कूल के दिनों में आपने अपने करियर का इंतखाब कैसे किया? इज़ इट यू और या फिर आपको किसी ने मोटिवेट किया कि भाई डॉक्टर बनना है? जी, इससे पहले इसके पीछे ना बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, ठीक है? वो इंशाल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा, शॉर्टली सुनाऊंगा। अच्छा, स्कूल में जब आप 9-10 में जाते हैं ना तो आप लेग कोट पहनते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगा कि इस लेब कोट में ना मुझे कुछ अफेक्ट, मुझे कुछ मतलब फील होता है मुझे इसके अंदर। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये मेरा ही लिबास है जो मैंने पहना हुआ है और शायद मैंने आगे ही पहनना है। सही। और उससे मुझे अट्रैक्शन होती थी। मैं वो मतलब मैं फिजिक्स के लिए भी पहन के जा रहा हूँ, मतलब फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल है। अब वो टीचर पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब वो मतलब टीचर पूछ रहे हैं कि आप मतलब फिजिक्स के भी प्रैक्टिकल में लेब कोट क्यों पहन के आए? तो सर मुझे शौक है और मुझे अच्छा लगता है पहनना। ठीक है, तो इस तरह से मुझे मतलब वहाँ से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिली। सही कि मैंने सही। आगे बढ़ के यही और डॉक्टर साहब, फिर जाहिर है जब आपने सोच लिया कि भाई आगे बढ़ के भाई डॉक्टर बनना है, लेकिन अमूमी तौर पर जितने भी हमारे पास डॉक्टर्स आते हैं हम सभी से ये सवाल करते हैं कि कोई ना कोई फैमिली में ऐसा शख्स होता है या कोई टीचर ऐसा होता है, बाज़ वक़्त कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जो आपको बहुत ही तरगीब देता है उस सफ़र में आपको ले जाने के लिए। तो हु वाज दैट, कि कौन था जिसने आपको बड़ी तरगीब दी, आपका साथ दिया कि नहीं नहीं बिल्कुल डॉक्टर बनो? अच्छा, इसमें भी एक चीज़ इंटरेस्टेड ये है कि मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है। ठीक है, तो जो मुझे वहाँ से एक एनर्जी मिली वो मेरे अपने वालिदैन से मिली। क्योंकि एक ड्रामा आता था PTV पे, ठीक है, एमरजेंसी वार्ड, जिसमें बुशरा अंसारी थी और एक और भी थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा। तो मेरी अम्मी ने कहा कि अगर मेरा हाँ बेटा हुआ तो मैंने इसका नाम डॉक्टर फ़हीम रखना है, और अगर बेटी हुई तो मैंने जो है वो डॉक्टर फौजिया रखना है। ठीक है, तो मैं बस अम्मी के यहाँ में पैदा हो गया और फिर उसने मुझे नाम डॉक्टर फ़हीम रखा। तो बचपन में मुझे लोग ये डॉक्टर डॉक्टर करते थे, घर में से ही कहते थे यार डॉक्टर। ठीक है, बाहर गए डॉक्टर, रिश्तेदार डॉक्टर। तो यहाँ से इंग्लिश पढ़ना मुझे शुरू हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। मेरे, हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, डेफिनेटली मैं ये भी अभी आपसे अगला सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताइए, अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर ना होते, क्योंकि ज़ाहिर है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग आपने बताया आपको शौक भी था, लेकिन अगर आप ना होते तो कौन सा और ऐसा पेशा है जिसमें आप दिलचस्पी लेते और क्यों? जी, मैं ना जो डिस्कवरी चैनल्स हैं, जियोग्राफिक चैनल्स हैं, ये बहुत शौक से देखता हूँ। ठीक है, मुझे अभी पसंद, मुझे नेचर में बड़ा अच्छा लगता है, नेचर में जाना। तो मेरी कोशिश थी मैं फिल्मिंग करूँ। ठीक है, उन ऐसे हयाजात के पीछे या जो हैवानात हैं पाकिस्तान में, चरंद परिंद हैं, जो है प्लांट्स वगैरह हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनकी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है, मतलब वो यहाँ के हमारे जानवर कौन से हैं, हमारे परिंदे कौन से हैं। तो उस हिसाब से मुझे बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं ऐसी फिल्मिंग करूँगा जिससे बाहर के लोग फिल्मिंग करके लोग जो है वो चैनल पे चलाते हैं, अपनी एफर्ट दिखा रहे होते हैं। तो ये ऐसा पेशा है जिसमें मैं अगर ये मैं डॉक्टर ज़बरदस्त, दैट्स इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, आने वाले जो नए डॉक्टर्स हैं, अब आप देखते हैं 2025 में हम हैं, हर चीज़ ही बदल गई है, डॉक्टर्स भी अब AI के साथ डॉक्टर्स बन रहे हैं, पता नहीं आने वाले दिनों में और क्या होगा। आप अपने तौर से क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से नए डॉक्टर्स को? मतलब फ्यूचर के हवाले से? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये अगर मुझसे सवाल आखिर में पूछा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें एक सबक है डॉक्टर्स के लिए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि एक चलिए डॉक्टर साहब आपके सवाल को फिर हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल जो मुझे मेरा बड़ा पसंदीदा है और मैं हर डॉक्टर से पूछती हूँ जो भी हमारे पास आते हैं मेहमान की सूरत में,
डॉक्टर बनने के बाद आपकी शख्सियत में आपको क्या तब्दीली महसूस हुई जो आपको लगता है कि वाज़ेह तब्दीली आई है मेरे अंदर? अच्छा, इंसान ना बहुत छोटा होता है, उसका काम उसको बड़ा कर देता है, ठीक है। जब मुझे लगा कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं एज अ डॉक्टर मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा देखता हूँ, 10 टाइम्स ज़्यादा, ठीक है। जो चीज़ मैं छोटी अगर कर रहा हूँ, किसी को मैं देख रहा हूँ या किसी का इलाज कर रहा हूँ, तो ये मैं वर्ल्ड वाइड भी कर सकता हूँ। मैं अपना काम दूसरों को दिखा जो लोग नहीं कर सकते, बेयर नहीं कर सकते इलाज, तो घर बैठे मैं उन तक पहुँच सकता हूँ, ठीक है। एक पेशेंट है जिसके बेबी है, जिसके पेट में कॉलिक पेन होता है, ठीक है, और वो यहाँ वहाँ घूम रही होती है, ये मेडिसिन वो मेडिसिन, अगर मैं उसे वही जो फिजियोथेरेपी है या जो मसाज है उसको मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑनलाइन अगर वो देख लेती है तो उसका मतलब वहीं ख़त्म हो जाता है, यानी फ्री में। तो ये काज बहुत बड़ा है। तो मैं कहता हूँ वाई कि मैं इतने छोटे तक ये मतलब एक डॉक्टर एक ऐसा पेशा है कि मैं अपने आप को बहुत बुलंद देखता हूँ, ठीक है, और इसकी वजह से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे काज से मैं अपने आप को मतलब बहुत चेंज देखता हूँ कि मैं मतलब बहुत कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक और सवाल कि अमूमी तौर पर जब आपको वक्त मिलता है तो आप अपने आप को डॉक्टरी से हट के किन मशागल में मसरूफ़ रखते हैं? हाँ, देखें, डॉक्टर का वीकेंड भी नहीं होता, ईद भी नहीं होता। ये काज तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें अपने आप को कुर्बान करना होता है। बिल्कुल सही। तो मैंने मुझे बहुत ऐसी टाइम था जब मैंने 48 घंटे काम किया एक साथ अपनी लाइफ में, जब मैं डॉक्टर बन रहा था ट्रेनिंग के दौरान। तो सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी एक जवानी दे दी, ठीक है, इस कॉज के पीछे। क्योंकि जब मेरे भाई या मेरे कोई रिलेटिव बाहर खेल रहे होते थे, घूमते थे, तो मैं बैठ के पढ़ता था। सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आप समझते हैं कि जवानी चली जाती है, आप इस कॉज के पीछे एक जवानी दे देते हैं अपनी। तो बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, अगला सवाल भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा उसमें मैं एक और सवाल ऐड करूंगी। अमूमी तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो जो कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं वो सतही तौर पर आवाम को इतना पता नहीं चल रही होती। लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो एसी वाले कमरे में बैठे हैं, इतनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, हमें दवाइयाँ और टीके लगा दिए, इनकी क्या कुर्बानी। डॉक्टर साहब, एक तो मुझे ज़रूर ये बताएगा कि डॉक्टर बनने के बाद या उस प्रोसेस में कौन कौन सी ऐसी कुर्बानियाँ हैं जो आपको लगता है डॉक्टर देता है। दूसरी चीज़, अभी हम प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, एंड दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग। और मैं, क्योंकि ये सवाल मेरे पास ऐड नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर फ़हीम से एक्चुअली मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि शायद प्रोग्राम हमें बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे वो नए आने वाले बच्चे, वो स्टूडेंट्स जिनको शायद कोई पीछे ऐसा एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं मिला, लेकिन एक उमंग है, दे कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दिस। डॉक्टर साहब, आप भी, हम बात कर रहे थे, एक तो कुर्बानी वाली चीज़ आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, दूसरा आप हमें बता रहे थे कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा डॉक्टर का नहीं है, और जो फैमिली का बैकग्राउंड है उस हिसाब से अगर आप डॉक्टर बन गए तो ये तो पूरी फैमिली के लिए मैं समझती हूँ एक बड़ी उम्दा बात है कि भाई ऐसा बच्चा, क्योंकि बैकग्राउंड और है। अब बहुत सारे बच्चों के कारोबार के बैकग्राउंड होंगे, किसी के खेती का होगा, किसी का कोई और है। ऐसे में डॉक्टर साहब, हाउ इट फील्स, पहले तो मुझे ये बताएं, फिर ये कि ये तो डॉक्टर का लंबा सफ़र है, तो कभी ऐसा हुआ कि बीच में आपने छोड़ा कि भाई मैं बहुत पढ़ा हूँ, छोड़ो, मैं भी फिर वही कर लेता हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, ये क्या था? देखिए, शादी में बाराती होते हैं और दूल्हा होता है। मैं वैसे फील करता हूँ जैसे दूल्हा फील करता है कि मैं अपने फैमिली में ऐसा कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, इसका मतलब आप अभी भी दूल्हा फील करते हैं। यार मैं कितना मतलब मौजूद हूँ अपने फैमिली में कि आसपास कहीं डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और फिर जो पता है, फिर उसके हिसाब से जो आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल कि यार ये जो है ना, डॉक्टर साहब, एक ऐसी फैमिली से आना जहाँ पर दूर दूर डॉक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और माशाल्लाह आप और आपकी बेगम जो है वो मिलके काम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है? आने वाले लोगों को क्या तरकीब देंगे? कुर्बानियाँ क्या क्या हैं? देखिए, पहले तो आपको अपनी सारी लाइफ की कुर्बानी देनी है, आपको अपनी सब खुशियाँ गमियाँ छोड़ के सारे आपने अपने पेशेंट को देखना है। वक्त की सबसे बड़ी तो कुर्बानी मैं है। अगर शॉपिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे इस टाइम जाके अपने पेशेंट देखना है। सही, ठीक है, तो मैं अपनी शॉपिंग छोड़ देता हूँ। मैंने अपने भाई की शादी तक अटेंड नहीं की, सही, ठीक है, उसके निकाह तक में नहीं गया। मैं अपनी स्टडी जाती, मैं बहुत सबसे छोटा हूँ, सही, बड़े मेरे भाई के साथ। सही, तो यहाँ तक कि मैंने अपनी खुशियाँ जो अपनी घर की खुशियाँ होती हैं वो मैंने उसमें मैं अब शामिल नहीं हुआ। यानी बिल्कुल इतना सही। मुझे पढ़ने का शौक था, यार मैं यहाँ पे रह जाऊँगा तो मेरे जो साथ में कुली के वो निकल जाएगा, वो मुझे कहेगा कि फ़हीम देखो मैं तुमसे आगे निकल गया। बिल्कुल सही, ठीक है, तो मुझे इस बात के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ी इस हिसाब से। तो फिर उसके साथ फिर ये जज्बा कि यार मैंने अपने गरीब लोगों के लिए काम करना है, पूरे लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, ये लास्ट में मेरा एक मैसेज भी जाएगा इंशाल्लाह, इसमें एक बड़ा अच्छा सबक है। अच्छा, मैं अभी भी अपने कैंपस में जो मेरा जो सेटअप है उसमें मैंने गरीब लोगों के लिए भी 50 रुपये फ़ीस रखी है।
यकीन माने इस टाइम पे 50 रुपये, ये 50 रुपये मैंने इसलिए रखी कि लोग शर्मिंदा ना हो आते हुए। बिल्कुल ये सही, यार हम फ्री में जाएँ, कल तो दिखाए दोबारा आगे कैसा मुँह से लेके जाएंगे डॉक्टर बिल्कुल साहब। सही। तो एक छोटी सी फीस रखी हुई ताकि गरीब लोग भी मेरे पास आ सकें। गायनी की, क्योंकि मेरी वाइफ गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मैंने उनकी फीस भी इतनी रखी हुई है ताकि जो फीमेल है वो भी मतलब बेधड़क आएँ और अपना इलाज करवाएं। मैं अपनी इस बिजी लाइफ में अपने काम में थोड़ा सा टाइम गरीबों के लिए जरूर रखता हूँ ताकि इनको ऐसा फील ना हो कि ये हॉस्पिटल हमारे लिए नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, तो बिल्कुल उनका सही। तो ये इन चीज़ों को ये मुझे करना था, तो इस हिसाब से फिर मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। बिल्कुल तो ठीक। इस तरह डॉक्टर साहब वो सवाल जो मैंने जी, आपसे भी थोड़ी देर पहले किया था, अब मैं दोबारा आपसे जी। करूंगी ताकि हम फिर अब ज़ाहिर है जो हमारा जी, टॉपिक जी। है उस तरफ भी आएँ कि आने वाले डॉक्टर्स को क्या मशवरा देंगे। हाँ, और ये जो भी आपने बात कह दी, मेरा ख्याल है कि हमारे पास इतने डॉक्टर्स आते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब आप यू आर ओनली वन ऑफ दोज डॉक्टर्स जो जी, कि जी। बड़ा माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं जी। और बड़ा ओपनली इस चीज़ को बता रहे हैं, क्योंकि जी। मेरा ख्याल है ये ज़रूरी है बहुत जी, चीज़ करना और जी। बाकियों को भी तरगीब देना। क्या कहना जी। चाहेंगे डॉक्टर साहब अगर आप देखिए, मशवरा दें आप तो? किसी भी लेवल पे हैं, आप छोटे डॉक्टर हैं, आप बड़े डॉक्टर हैं, आप कंसल्टेंट हैं, आप आर्मो हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, आप गरीबों के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, सही, 1 घंटा ही निकालें। सही, इसमें इसके पीछे बहुत राज है। वो राज ये कि जो हमारे मुल्क में जो कोएक्स है, ठीक है, अताई डॉक्टर्स, उनको कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा आने का। सही, ये जो हम गरीबों को छोड़ देते हैं या इनके पास पैसे नहीं है, ये हमें नहीं दिखा पाते, ठीक है। बिल्कुल सही, तो इनके लिए 1 घंटा निकाल दें, और मैंने इनके लिए 4 घंटे निकाले हुए हैं। मैं सही, सुबह बैठता हूँ 4 घंटे के लिए, तो मैंने उसमें गरीब कार्ड भी शामिल कर दिया है, ठीक है। बिल्कुल सही, अच्छा, मेरे पास एक होता है ना, आप कहीं जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं इदारे में, आप एक फॉर्म फिल करते हैं कि जी। मैं गरीब हूँ, मैं यतीम हूँ। जी, मेरे जी, पास यहाँ कोई भी आपने फॉर्म नहीं फिल करना, आपने कहा है मैं गरीब हूँ, मेरा 50 का कार्ड बनाते हैं, उससे आपको बन जाता है 50 का कार्ड। भाई किसी पूछे कि आप गरीब हैं, कहाँ से, आप गाड़ी में आए, साइकिल पे आए, बिल्कुल सही। उसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे डॉक्टर को ये मशवरा है, आप किसी भी सतह पे हैं, बाहर हैं, अंदर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे हैं, बड़े लेवल पे हैं, जो है वो आप एक मेडिकल ऑफिसर हैं या आप कंसल्टेंट लेवल पे हैं, आप गरीबों के लिए 1 घंटा जरूर निकालें, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। इसमें आप घटेंगे नहीं, आपकी ना आपकी इज्जत और बढ़ेगी। बिल्कुल लेकिन सही। गरीब के लिए तो इससे दूसरे रास्ते भी बंद हो जाएंगे। ये जो कोएक्स हैं, 2 नंबर लोग काम करते हैं, तो इनका रास्ता बंद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सही, बिल्कुल तो ये सही। एक बड़ा मिशन है जो मैं और डॉक्टर लास्ट साहब में ये पेगाम देना बहुत ही चाहता था। बिल्कुल, बिल्कुल ये बहुत नेकी की बात है, और डेफिनेटली जो हम टॉपिक पे भी बात करेंगे, मैं चाहूँगी कि जब हम बात को ख़त्म करें तब भी आप ज़रूर एक दफ़ा रिमाइंडर के तौर पर बात करें। डॉक्टर साहब आज का जो डिस्कशन है, जी, जी। इससे पहले कि मैं इसका सवाल डॉक्टर साहब से शुरू करूँ, मैं ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब से पूछ रही थी कि ये जो हमने एक टर्म सुनी है HPV वैक्सीन की, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड भी है, एक एजेंडा भी है कि क्या इज़ इट ट्रू, क्या ये हार्मफुल है, क्या ये ठीक है, लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए। तो हमारे पास इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त डॉक्टर और मौलिज मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, डिस्कशन हम करेंगे HPV वैक्सीन का, और पहला ही सवाल मैं आपसे करूँगी अपनी जानकारी के लिए भी, आवाम की जानकारी के लिए भी, कि ये वैक्सीन है क्या और ये अहम क्यों है? जी, HPV, पहले तो हम जानेंगे HPV क्या है। जी, HPV एक्चुअली ये निकला है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक ठीक है। ये जो वैक्सीन है इसके खिलाफ बनाई गई है क्योंकि ये बहुत ही मूजी और ख़तरनाक बीमारी का सबब बनता है जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर करवाता है। सही, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि फीमेल की अमवात इसमें हो रही है, और ये वर्ल्ड 3rd लीडिंग कैंसर है। सही, और पाकिस्तान सही। में भी इसकी ज़्यादा अच्छी खासी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको देखा जाए, इसकी जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रीब्यूट करके इस बीमारी से छुटकारा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर साहब, अगला ही सवाल मैं आपसे करूंगी कि अब HPV वैक्सीन जो है वो अमूमी तौर पर किस उम्र में तजवीज़ कर दी जाती है? जी, ये जो बच्चियां 9 साल से लेके 14 साल तक, ये बच्चों को वैक्सीन मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, इसको दोबारा रिपीट कर लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये वैक्सीन 9 साल से लेके 14 तक के बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी हम लगा सकते हैं, ये नहीं कि हम अगर 9 साल जी, निकल जी, गया, जी, 2 जी, साल जी। निकल गया तो हाँ, हम हाँ, नहीं लगा हाँ। सकते, हम बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो उसकी इफेक्टिवनेस है, ये अफेक्ट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और फिर जो इसकी ड्यूरेशन है इफेक्टिवनेस की, वो भी बहुत ज़्यादा रहती है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप 14 साल से ऊपर हैं तो भी आप 25 साल तक ही लगाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक अगर है। आप 25 साल के अंदर हैं तो उसमें डोज वगैरह ये होता है कि उसमें एक डोज बढ़ जाता है। वैसे 2 डोजेज लगते हैं, 0 और 6, यानी अभी लगवाए फिर आपने 6 महीने के बाद लगवाया। सही। और फिर अगर आप 25 साल के बाद भी आपको याद आएगा कि वैक्सीन तो हमारी ज़िंदगी में आई नहीं, अभी आई है, हाँ। तो हम क्यों ना मैं लगवा लूँ, तो आप बिल्कुल लगवा ठीक सकते है। हैं। उसमें फिर 3 डोजेज होते हैं, 0, 2 और 6, ठीक है। बिल्कुल तो ठीक इस तरह है। से आप लगवा अच्छा डॉक्टर साहब, सुनने वाले ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं, जहन में ये सवाल उभरता है कि भाई ये वैक्सीन
कैंसर के बचाव के लिए काम कैसे करती है, कैसे मदद करती है? जी, असल में ये सारी जो मिथ है ना, जो जो इतनी हाइप क्रिएट हुई है, जी, ठीक है, कि भाई वैक्सीन जो है इतना नुकसान पहुंचाती है, ये और डॉक्टर करती साहब है। बहुत सारे लोगों जब ने तक तो ये तक कह दिया हाँ, कि ये इजरायली एजेंडा है, तो ज़रा प्लीज़ हमें जी बताइए। उस पे भी आते हैं इंशाल्लाह। पहले हमें समझ लें काम कैसे करती है। जैसे हम शॉपिंग, मैं एक मिसाल दूंगा, जैसे हम शॉपिंग जाते हैं, हम डिमी देखते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यार ये चीज़ ऐसे होगी, हम्म, ठीक है, तो हम उसको देख के थोड़ा सा आई लगाते हैं ऐसा। बिल्कुल ठीक तो है। हम जो जो वायरस है, एक्चुअली जो एचपी वायरस है, ये डेड वायरस है, ठीक अच्छा, है। ये हम वैक्सीन के थ्रू बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ओके। बॉडी डिटेक्ट करती है। असल में वो कुछ भी नहीं करता जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, वो जस्ट एक डिमिंग होता है। बॉडी आइडेंटिफाई करती है कि यार किस किस्म का वायरस है, ठीक है, तो वो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। वो कुछ भी नहीं करता, हम बॉडी Alright. खुद सेल्फ डिफेंस बनाना शुरू कर देती है। सही क्योंकि इसमें सही थोड़ा टाइम सही। लगता है, इसलिए हम पहले वैक्सीन करवा देते हैं, यानी जब एक्चुअल आएगा ना वायरस, तो जी वो उसको जी डिटेक्ट जी। करके फौरन उसको मार देगा। तो यानी तो आप पहले से जिस्म को तैयार कर तैयार कर रहे देते हैं। हैं। बड़ी ज़रूरी बात बताइए जी, डॉक्टर साहब जी। आपने, सही। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हाँ, तो इन चीज़ों से हम नहीं निकल पाएंगे। तो हमें ये समझना है ये काम कैसे करता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक तो है। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम एक डेड वैक्सीन अपने जिस्म में डाल रहे हैं, ठीक है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होता। बिल्कुल। अब जी, अगला सवाल भी जी, मेरा यही था डॉक्टर जी। साहब, जैसे अभी हमने मजाक में भी ये बात कही कि क्योंकि ज़ाहिर है जब सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ आती है तो जब तक एक्सपर्ट्स ना हमें बताएं हम हर चीज़ पर यकीन कर लेते हैं। अब लोगों को ये भी लग रहा है कि इस वैक्सीन के मुज़र असरात हैं। कोविड की वैक्सीन के दिनों में बहुत सी चीज़ें हुई थी, अब क्योंकि इसका ताल्लुक है बच्चियों से, तो डॉक्टर साहब मैं एक दफ़ा दोबारा सवाल करूँगी, क्या इस वैक्सीन को लगाने से, क्योंकि उम्र भी जो है वो 9 से 14 की है, बच्चों की हार्मोनल कैफियत में या खुदा न खास्ता आगे जाके उनकी प्रेगनेंसी में या और चीज़ों में जो भी कॉम्प्लिकेशन होने के क्या चांसेस होते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है, ये भी ज़रूर जी, बताइएगा। बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही आम वैक्सीन है जो जैसे बाकी वैक्सीन हैं, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा एडवर्स, उसमें थोड़ा सा जो इफेक्ट्स आते हैं, वो उसमें बुखार है, बॉडी पेन है, जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है वो तो उस एक एरिया जी पे जी पेन जी आता जैसे है। कोविड की ऐसे भी ही, जी हाँ जी जी, जी ऐसे जी। ही इसके इफेक्ट्स हैं जैसे बाकी वैक्सीन के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी ये कहना कि बांझपन हो जाता है, जी 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 बेरोजगारी जी हो जी। जाती है, देखो मैंने आपको समझाया कि हम एक डेड वैक्सीन, वो जो वायरस है वो डेड है, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सही है। ठीक है। हम सिर्फ वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बॉडी सारी चीज़ें उसके अमल के मुताबिक एंटीबॉडीज डालती हैं। उसका जो टारगेट होता है वो वायरस होता है, वायरस का टारगेट होता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करना। बिल्कुल वो सही। और कुछ भी चीज़ से कुछ छेड़छाड़ नहीं करता बॉडी के सही। अंदर, ठीक है। हाँ, जो एडवर्स जो रिएक्शन है वो इतने से ही है कि बॉडी पेन हो सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया वहाँ थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है, दर्द हो सकता है, बस। हल्का सा बुखार जैसे आम अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे जो अक्लमंद लोग हैं उन्होंने ये भी सवाल सोशल मीडिया जी, पे जी। गर्दिश कर रहा है कि हाँ। भाई ये वैक्सीन सिर्फ खवातीन के लिए क्यों है, लड़के इस वैक्सीन को क्यों नहीं लगवा सकते, इसका भी ज़रूर जवाब ये दीजिएगा। बहुत आपका अच्छा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि यार फीमेल ही जी जी क्यों, जी फीमेल, जी, ठीक है, यानी एजेंडे में जी, सिर्फ जी। खवातीन के साथ ये मामला जी, ये क्यों है, ये क्यों है? जी जी। एक्चुअली असल में जो जो वैक्सीन है वो सस्ती नहीं होती, चीप नहीं होती, वो महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। हमने टारगेट अचीव करना होता है। बिल्कुल क्योंकि सही। ये वायरस फीमेल में कैंसर पैदा करता है, सही। मेल में कैंसर नहीं करता। तो मेल्स में भी ये जरासीम मौजूद होते हैं जो जेनिटल वार्ड्स वगैरह भी करवाते हैं, लेकिन ठीक उससे है। भी मौत नहीं हो पाती। फीमेल्स में जब ये सही। वायरस दाखिल होता है, वो जो बच्चेदानी है उसके मुंह यानी सर्विक्स में जाके चेंजिंग करता है सेल की, वहाँ पे वो उससे कैंसर कर देता है, यानी वहाँ मौत हो रही है, ठीक है, अमवात हो रही है। तो हमने वो चीज़ देखनी जो ज़्यादा सीरियस है, सही। ठीक है। तो हमने पहले अपने फीमेल जेंडर को बचाना है ताकि उससे हमारी औलाद चली। कहते ना ये औलाद नहीं होती, अरे भाई अगर रहम के सामने थोड़ा सा बच्चेदानी के मुंह में अगर सर्विक्स में थोड़ा सा कैंसर वगैरह हो गया तो बच्चा तो होना ही नहीं है, ठीक है। तो आप तो और बेऔलादी बचा रहे हो, आप तो उसको बाऔलाद कर रहे हो, फीमेल को बचा रहे हो, बच्ची को बचा रहे हो, उसका मुस्तकिल बचा रहे हो। बिल्कुल ये तो हम सही। अच्छा काम करने जा रहे हो, बल्कि इसके खिलाफ के भाई हमारी बेऔलाद हो जाएंगे, भांजपन हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, मेल भी ले सकते, बॉयज़ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। अगर मेल को लगाया जाए, बच्चों को लगाया जाए तो उससे ट्रांसमिशन में कमी आएगी और ये तादाद घटती जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और जहन में उभरता है जो आप ही हमें बता सकते हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी, क्योंकि अभी हमने कुछ ही अरसे में ये वैक्सीन का सुना है और ये तमाम चीज़ें हैं, आप क्या समझते हैं एज एन एक्सपर्ट, पाकिस्तान में ये चीज़ अब इतनी तेज़ी से क्यों इतनी गर्दिश कर रही है, और आप क्या समझ रहे हैं कि अगर लोग इसको लगवाने में कोताही करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं जो शायद लोगों को नहीं नज़र आ रही, नहीं समझ आ रही? जी, ये भी एक अच्छा सवाल है। एक्चुअली हमें ये देखना है
कि जो फीमेल है हमारी, जो तकरीबन 20 मिलियन यानी 20 मिलियन फीमेल्स हैं, उनको ये HPV इन्फेक्शन है, ठीक है। ओह, हाँ, सही। और यानी 25% जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें ये वायरस पाया जाता है, सही। ठीक है। और ये 3rd लीडिंग कैंसर है वर्ल्ड का, तो ये बहुत ही इंतहाई सीरियस मामला है, इसको हमें देखना है क्योंकि इससे हमारे औलाद का मसला जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिल्कुल तो सही। अगर हमने इनको वैक्सीनेट इम्यून नहीं किया तो कल जाके हमारे कह रहे हैं ना कि भाई जो है वो औलाद नहीं हो रही है, तो इसका काज हो सकता है, ना कि ये कहना कि इससे बेऔलादी होगी, तो ये बिल्कुल, गलत है, हाँ, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत सही। सीरियस मामला है, इसको हमें लेना चाहिए और हर अपनी बच्चियों को वैक्सीन करवाएं ताकि वो जल्दी से ताकि वो इम्यून हो जाए और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। बिल्कुल सही। जी। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन की कुछ अलग अलग इकसाम भी हैं या इवन पाकिस्तान में एक ही किस्म की वैक्सीन लगवाई जा रही है? और ये भी प्लीज़ बताइएगा ताकि लोगों की थोड़ी आगाही हो और आपके थ्रू ही हो कि क्या ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर है या उसको लोग अफोर्ड कर सकते हैं या थोड़ा बहुत सोच सकते हैं इस तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये जी। बड़ा ज़रूरी है। बेशक जी, आप हमें राउंड ऑफ फिगर ना बताएं, लेकिन इतना ज़रूर बताएं ताकि कोई लेने वाला सोच रहा हो कि भाई जी, जी, मैं जी, लगवा सकता हूँ अपने बच्चे को या जी, नहीं। जी, जी, जी। ये जो WHO के जो जितनी भी वैक्सीनेशन हैं, ये जैसे पेंटा वगैरह, ये हल्की दवाइयाँ नहीं है, ये चीप दवाइयाँ नहीं है, ये 33,000 की हमें फ्री में लग रही हैं, जो हमें हुकूमत पाकिस्तान ये में बहुत ज़रूरी है जानना। जी जी जी। 125 ममालिक को ये वैक्सीनेशन दे दी गई है, ठीक सही। है। और 103 ममालिक को WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो अगर वो वैक्सीन किसी दूसरे मुल्क में दे रहा है वही वैक्सीन हमारे मुल्क में दे रहा है। सही। ये कहना है कि भाई ये जो बाहर के लोग हैं ये हम पे इतने मेहरबान क्यों हैं? जी 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 ऐसा जी नहीं, जी जो जी। इदारा बाकी मुल्कों को दे रहा है वो हमें भी दे रहा है। ऐसे बेसिकली होता है कि ये 2006 में डिस्कवर होती है, ठीक है। ठीक है। और अभी 2025 चल रहा है, यानी 20 साल के बाद हमें ये मुहैया होती है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ये लगवा चुके हैं। जिन लोगों ने अफोर्ड नहीं किया, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो परचेज़ नहीं कर पाते, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो हुकूमत उनके अफोर्ड नहीं कर पाती, तो फिर WHO जो सेहत का मामला है, क्योंकि अब बाकी इतने कंट्रीज सारे लगा चुके होते हैं, जो कुछ कंट्रीज रह भी जाती हैं, जी तो जी। WHO अपने तहत जो है उनकी हेल्प करता है और वो इस बीमारी में उनकी हेल्प करके बाकी कंट्रीज को भी बचाता है। बचाता है। जैसे हम बिल्कुल पोलियो ठीक की है। हाँ, कतरे एयरपोर्ट पे लगा के बाहर मुल्क भेजते हैं ताकि बाहर पोलियो ना फैले, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। बिल्कुल अगर ठीक आप है। ले लेते हैं तो आप खुद भी, बहुत से लोगों ने लगवा ली होगी पहले, सही। लेकिन अभी पाकिस्तान में हर एक बच्चे को लगानी है, तो इसके लिए ये WHO और यूनिसेफ ने मिल के अभी सितंबर में ये अप्रूव करवा के ये इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तकरीबन ये मतलब 15 तारीख से लेके 27 सितंबर तक ये इसकी मुहिम चल रही है। बिल्कुल तो ठीक जी। है। बिल्कुल ठीक तो है डॉक्टर साहब। और इसमें सिर्फ 2 ही जैसे आपने बताया कोर्सेज हैं या इंजेक्शंस हैं, या जी। इसको आप लेटर ऑन भी फिर कंटिन्यू करते हैं या क्या है इसका जी, सिलसिला? इसमें अगर आप 9 से 14 के दरमियान लगाते हैं जी जी। तो आपने दो डोसेज लगाना है, 0-6। ठीक अगर है। आप 25 साल के बाद 25 साल में भी आप 14 साल के बाद लगा रहे हैं तो आपको 3 डोसेज लगाने हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कोई 25 साल से ऊपर है या फिर कोई एजेड भी है तो वो भी लगवा सकता है। कैसे कि अगर उस घर में कोई ऐसी खातून है जिसकी सर्विक्स चेंजिंग वगैरह हो रही है, जहाँ उसको लग रहा है कि उसको सर्विक्स कैंसर हो सकता है, सही। या घर में कोई HIV का पेशेंट है, या आपको लग रहा है आस-पास रिलेटिव में कोई है, तो आप लगवा सकते हैं। बिल्कुल HPV की सही। वैक्सीन। ये भी बहुत ज़रूरी सवाल था जी। डॉक्टर साहब। मैं यही पूछने वाली थी कि वो ख़वातीन जो शायद 25 साल की नहीं है, उससे थोड़ी बड़ी उम्र जी, में है, जी, 27 में है, जी, 30 साल में, जी। तो क्या ये उनके लिए भी वैलिड है? जी, जी, वैलिड है। बस इसका इतना है कि अच्छी जो इम्यूनेशन जो अच्छे इम्यून बनता है वो 9 से 14 बनता है। सही। इसके बाद भी आप लगवा सकते हैं, बस थोड़ा सा ये है कि ये कितना लॉन्ग चल सकता है। तो अगर आप पहले लगा देंगे तो आपकी इम्यूनिटी पहले से अच्छी बन जाएगी। बाद में है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा ये अभी इस पर अभी 2006 में डिस्कवर हुई है और अभी 2025 चल रहा है, तो इस पर भी स्टडी चल रही है कि कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये। बिल्कुल ठीक है। सही। और ये जो वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, आपने एक सवाल किया था टाइप के हवाले से, जी, तो ये बिल्कुल। 40 टाइप्स के HPV वायरसेस होते हैं, लेकिन जो ओके। कैंसर्स होते हैं ना, ये जो कैंसर्स वायरस हैं, ये उस टाइप की वैक्सीन ये लगाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम करेंगे टॉपिक को सम अप। एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी और फिर लास्ट में मैं चाहूँगी कि आप हमें मैसेज दें, क्योंकि उसके बाद जो हमारा सेगमेंट है वो रैपिड फायर का है, तो उसमें तो हम आपसे बस वो बात पूछेंगे जो आपके एकदम जहन में आती है पहले। डॉक्टर साहब, एक तो ये कि आप अवाम उन्नास को एज एन डॉक्टर क्या रेफ़र करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि इस वैक्सीन को लेके उनको क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? दूसरी चीज़, ओवरऑल आप हमारे सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आपको हमेशा डॉक्टर की, क्वालिफाइड शख्स की, या कोई आपका फिजिशियन है जो आपको देख रहा है, आप उनकी ही बात
को सुने, उन्हीं के जो मतलब उसी की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं। अच्छा, मैंने रिसेंटली भी देखा कि एक फेसबुक पे एक वीडियो बहुत वायरल है, जो कुछ बच्चियाँ उनका सांस घुट रहा है, और वो मुझे जब मालूम हुआ, हालांकि ये इसकी कोई एडवर्स रिएक्शन है ही नहीं, जब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा तो देखा कि कश्मीर साइड के कोई ऐसी स्कूल की ये है जहाँ पे कुछ उन्होंने फायर वाला किए थे, आंसू गैस वाला किए थे, तो उनको कहीं उसके स्कूल में कहीं आंसू गैस चला गया, तो वो सारे वहाँ पे फिर वो जो एडवर्स रिएक्शन है, यानी सांस का मसला जो बहुत पता है ना, आंसू गैस में जो होते हैं सांस का मसला होता है, तो सारे बच्चों को फिर लाया गया हॉस्पिटल। अब एक शख्स ने, किसी ने वो वीडियो डाल दी, अब सब हर कोई इसको शेयर कर रहा है। एक तो ये कि अब फेसबुक पे जो मोनेटाइजेशन वगैरह है, लोग व्यूज के चक्कर में चाहे लोग देख रहे हैं तो, और लोग तहकीक भी नहीं करते अपने तौर से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो कुरान में भी एक आयत है कि जब आपके पास कोई खबर आए तो आप उससे पहले कंफर्म करना है, बिल्कुल, बगैर बताए देखिए कि आपको आगे शेयर करना है, तो ये अच्छा नहीं है, अच्छी बात। और हमेशा क्वालिफाइड जो पर्सन जिस मुतल्लिका दायरे का है, उसी शख्स से आप उसकी बात सुने, वो क्या क्या रहा है। बहुत से मेरे पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब आपने बात की थी, हमारा वजन खत्म हुआ, यानी हमारे तो बोझ था सर पे, मेरी बेटी है, मैं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो आप इनकी तरफ कान मत धरें, आपको सोचना है, आपको देखना है कि ये किस चीज़ की वैक्सीन है या काम कैसे करती है। बाकी बहुत सी ऐसी मेथ वगैरह हैं, तो वो सवाल आएगा नहीं आएगा। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं मेथ के हवाले से भी ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल और करूँगी और उसके बाद मैं चाहूँगी कि आप मैसेज भी दीजिएगा लोगों को कि मिथ क्या क्या हैं हमारी वैक्सीन को लेके, जो आपको लग रहा है कि भाई ये तो एक्चुअली में मिथ है, इसका दूर दूर भी कोई ताल्लुक नहीं है। जी, ये तो हर वैक्सीन के साथ ही मामला है। जी जी बिल्कुल, ये HPV के हवाले से, ये कोविड की वैक्सीन के बारे में बड़ी जी मिथ थी। जी अच्छा, हमारे पाकिस्तान में मिथ ना बहुत जल्दी फैल जाती है, अच्छी चीज़ बहुत कम फैलती है। डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिशनर है, आपने ढूंढा नहीं है मिथ बनाने वाले शख्स को कि कौन है जो बनाता है और वायरल कर देता है? मैं खुद भी इतना, मतलब कोई भी अच्छी चीज़ होती है वो इतनी अच्छी जल्दी वायरल नहीं हो पाती जितनी मिथ जल्दी वायरल हो जाती है। जी, ठीक है, वही ऐसे ही है जैसे बिल्ली आगे से गुजर गई और अब आगे जल्दी जा सकते हैं, आपका काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये कहना कि भाई बेऔलादी है और बांझपन है, ये भी एक मिथ है जो चल रहा है, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि एक डिमी है, एक डेड वायरस की वैक्सीन है जो हम लगाते हैं, और बॉडी जो भी रिएक्शन हो, हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बनाती है उसके खिलाफ, फिर जब असली वायरस आता है उसके खिलाफ वो लड़ लेती है। तो अब इसको बताइए इसमें कहाँ से औलादी और बेलादी का बांझपन का, बिल्कुल सही बात। दूसरा भाई, हमारे कोई ऐसे एजेंट है बाहर से जो है ना, ये साजिश हो रही है, ठीक है, बाहर से साजिश अगर हो रही होती तो वो आपको ये वैक्सीन ही नहीं देते, भाई मरना है तो मर जाए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो कौन केयर करता है? दिस इज टॉक अबाउट केयर, ठीक है, कि वो WHO यूनिसेफ मिलके आपको एक प्रोटेक्टिव वैक्सीन दे रहा है, ठीक है, ममालिक को जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो अपने पॉपुलेशन को इम्यून नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, आप देखें, आपको 2006 से ये डिस्कवर है और आपको अभी मिल रही है इतना लेट, बाकी जो इतने ममालिक है वो लगवा चुके हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप इसमें भी तो गौर करें ना, अगर उनकी कोई ऐसी साजिश होती तो आपको जल्दी ही आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर देते, ताकि आप जो है ना, वो आपकी जो फीमेल है सारी वो बेऔलाद हो जाए, पॉपुलेशन खत्म हो जाए। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी और बहुत सारी वैक्सीन आने वाली हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, जैसे लंग कैंसर है, और आपका ब्लड कैंसर है, इसकी वैक्सीन ही दरियाफ्त हो रही है। तो अगर कल भी आप आ गए तो आपने कहा भाई हम तो नहीं लगवाए, अब तो ये भी कमिंग वैक्सीन आने वाली है। तो डॉक्टर साहब, इन मिथ्स को तोड़ने के लिए कोई एक छोटी सी टिप जो आप देना चाहें कि किसी को एक जहन में कोई शख्स लगवाना तो चाहता है, लेकिन उसको एक पता है, उसको एक मिथ है, तो अब वो उसको कैसे ब्रेक करें? देखिए, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, अपने एरिया में काम कर रहा हूँ, मैं उठ के बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो हर डॉक्टर अपनी सोसाइटी में उठ के बात करें, क्योंकि हर डॉक्टर की कम से कम 10-15 हज़ार तो होगी ना, कम से कम पेशेंट तो इतने होंगे जो उसके बाद आते होंगे, तो 10-15 हज़ार से स्टार्ट करें। बिल्कुल, और ये आगे जाके अपने रिलेटिव्स को बताएंगे भाई कि ये डॉक्टर ने कहा, हमारा डॉक्टर तो कभी गलत हो ही सकता है, अगर उसने कह दिया ना तो बिल्कुल सही बात है। तो अपनी सोसाइटी में, अपनी क्लिनिक्स में उठ के बात करें, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि आज से अपने अकाउंट पे, अपने प्रोफाइल में एक वीडियो निकाल के छोटी सी सॉरी कि डालिए और बताइए भाई वैक्सीन तो बड़ी अच्छी है, ठीक है। तो हमने घर घर से काम करना है, और ये सिर्फ अच्छा काम डॉक्टर ही कर सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर कर सकते हैं, और डॉक्टर फ़हीम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी वीडियोस हैं वो आपको डॉक्टर फ़हीम भी बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर फ़हीम हमें बता रहे थे कि वो भी अपने तौर से लोगों की इस्लाह के लिए, लोगों की फलाह के लिए ये काम भी कर रहे हैं। तो अगर आपको खुद समझना है कि भाई कौन से डॉक्टर की वीडियोज़ हमने, तो डॉक्टर फ़हीम बराह की जय जनाब, जी 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 जी, तो वो आपकी वीडियोज़ को ज़रूर अपलोड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को जब हम बिल्कुल ख़त्म पर लेके आते हैं तो हमारा छोटा सा मज़ेदार सा लाइट सा एक सेगमेंट है, जैसे हम कहते हैं रैपिड फायर। कुछ सवालात करूंगी, जो सवाल आपके जहन, जवाब पहले आपके जहन में आ जाए, आप हमें बताइएगा। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो डॉक्टर फ़हीम सबसे ज़्यादा फ़ोन में यूज़ करते हैं?
फेसबुक, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। सबसे पहले जो ये सोशल मीडिया था, पहला अकाउंट मैंने बनाया था इसका। क्या बात है, ठीक है, तो मैं अभी तक वही अकाउंट मेरा चल रहा है और वही शुरू में चला रहा हूँ। ज़बरदस्त, ठीक है, बिल्कुल तो ठीक है। बस ये डॉक्टर साहब का फेवरेट सीज़न कौन सा है? विंटर। क्या बात है। डॉक्टर साहब आप क्या प्रेफर करते हैं, खाना पकाना या खाने को ऑर्डर करते हैं? ऑर्डर करना। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर साहब जब आपको वक्त मिलता है तो आप रिलैक्स करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं? मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, आउटिंग के लिए आउटिंग के लिए कोशिश जाता हूँ, करते हैं, जी, बिल्कुल निकल ठीक जाता है, हूँ बाहर। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कोई ऐसी रीसेंट बुक या कोई ऐसी मूवी जो आपने बहुत एंजॉय की और हमें भी बताना चाहें लोगों को भी कि मैंने ये मूवी देखी थी, बड़ी अच्छी लगी, और या फिर ये किताब पढ़ी थी, एनीथिंग जो आप शेयर करें। अच्छा, कभी इंसान ना बच्चा बन जाता है तो उसको एडवेंचर की जरूरत होती है, तो जुमानजी वगैरह बहुत अच्छी चल रही है, जी वो जी मैंने जी देख जी ली। जी। अभी मनी हाइस्ट थी, वो मैंने रिसेंटली भी वो देखी, तो अभी याद ही मैंने कौन सी जबरदस्त डॉक्टर साहब, आपकी तो बड़ी अमेजिंग सी जी बड़ी रिफ्रेशिंग सी आपकी लिस्ट है। मुझे लगता है ये बड़ी अच्छी बात है, वरना जी। अमूमी तौर पर डॉक्टर्स जी। या तो बहुत ऐसी बता देते हैं जो आम बंदा नहीं समझ सकता। दिल तो तो दिस बच्चा इज़ है वेरी नहीं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई एक रिवॉर्डिंग पार्ट, तो जब भी आप अपने पेशेंट्स को हेल्प करते हैं और एवरी टाइम आपको लगता है कि ये जो है ना बस सब ज़िंदगी मेरी बाग बाग हो गई, वो क्या रिवॉर्डिंग पार्ट है? कल ही मैं घर से जा रहा था, जी। और सॉरी, मैं कल ही हॉस्पिटल से अपने घर जा रहा था, मैं गेट पे ही था, तो एक पेशेंट से मैं डिस्कस कर रहा था कुछ मामला, तो एक अचानक एक बाप अपने बेटे को ले आया मोटरसाइकिल पे जी। कि मेरा बेटा टंकी में डूब गया। ओहो। मैंने सारी चीज़ें वहाँ छोड़ी, ठीक है, मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने, ठीक है, मेरे हाथ में अम्बू बैग भी नहीं था, ठीक है, और मैंने इसको CPR करना शुरू कर दिया वहीं पे फटाफट। और मेरे पास क्योंकि अब अम्बू बैग नहीं था, तो मैंने मुंह से उसको ब्रीथ दी, सही। तो वहीं मैंने CPR की और वो बच्चा क्राई करने लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा अब बेटा तुम्हारा सेव है, अब तुम इसको बड़े सी हॉस्पिटल ले जाओ, वहाँ इसको ऑक्सीजन लगेगी, कुछ घंटे तो एडमिट होगा, एक्सरे होगा, ठीक रहेगा। क्या अभी बात बच्चा है, वापस आ गया। तो ज़बरदस्त। ऐसे मामला में हमारे होते रहते हैं, बिल्कुल लेकिन कभी हम ऐसा करते हैं ना तो हम कहते हैं नहीं, आज हमने अपना काम पूरा कर लिया। पूरा कर दिया, ज़बरदस्त, बेहतरीन बात। डॉक्टर साहब कोई ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि मेरे पास ये भी होती काश, कोई भी ऐसी स्किल, वो क्या है? स्विमिंग। स्विमिंग, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपके पास पेट्स हैं, आपको शौक है पेट्स वगैरह रखने का? ऐसा बिल्कुल है, मछलियाँ भी रखी हुई हैं और बर्ड्स भी रखे हुए हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आप अपनी जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं या मीटिंग्स होती हैं उसका ट्रैक कैसे रखते हैं? देखिए, वैसे तो हम बहुत बिजी हमारा चल रहा होता है, तो स्केड्यूल वगैरह होता है, तो हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या मिलता है, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसे हमें ये आज का जैसे प्रोग्राम है, तो कुछ लोगों को मिलेगा सुनने के लिए, तो इस हिसाब से हम ड्रेस बना लेते हैं। तो जो जहाँ अच्छा लगता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, किसी को भी फ़ायदा हो जाए, हमारी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो जाए, तो उस हिसाब से हम ड्रेस बना लेते हैं। डॉक्टर साहब आप उसको लिखते हैं कहीं कि मुझे आज इस तारीख पे जाना है, अपनी बेगम को बता देते हैं कि मुझे याद दिला देना, या फ़ोन में कोई नोटबुक वगैरह में लिख लेते हैं? हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमें रिमाइंडर देते हैं, क्या बात है। और मैं खुद भी कैलेंडर में डाल देता हूँ। ये ज़्यादा ज़बरदस्त, इम्पोर्टेंट बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब वीकेंड्स कैसे वीकेंड पे क्या करते हैं आप, कैसे स्टार्ट होता है आपके वीकेंड का? घूमना। स्टार्टिंग, हाँ, मतलब सुबह से ही घूमने के निकल जाता हूँ मैं कि आज क्या मेरा संडे वीकेंड है। नहीं, आजकल ना मैं संडे भी कर रहा हूँ। सही। पहले मैं संडे नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने देखा मेरे पेशेंट परेशान हो रहे हैं कि संडे हम कहाँ जाएं डॉक्टर साहब, हम तो आपको दिखाते हैं। जी। तो फिर जैसे ही 2 बजते हैं और फिर मैं निकल जाता हूँ। क्या बात है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, वैसे तो माशाल्लाह आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए आपके जहन में अपने लिए, अपने काम को लेके क्या गोल है जो आपको लगता है कि ये मुझे करना है कंप्लीट? मैंने अपने जो जगह है जहाँ मैं लोगों को देख रहा हूँ, वहाँ से हट के मैं चाहता हूँ कि मैं जो लोग मेरे तक नहीं पहुँच पाते, मैं उन तक पहुँचूँ और उनको जितना हो सके फ़ायदा दूँ। बेहतरीन बात, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़हीम, आपके साथ गुफ्तगू करके आज हमें वाकई बहुत अच्छा लगा। और कुछ डॉक्टर्स की वाइब्स ऐसी होती हैं कि वो खुद भी बड़ा लाइट और बड़े हंसमुख होते हैं, स्टूडियो के माहौल को भी बहुत लाइट कर देते हैं। डॉक्टर फ़हीम आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों को भी शुक्रिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर फ़हीम की गुफ्तगू को आज आप यकीनन सुनेंगे, उससे फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर फ़हीम की वीडियोज़ को भी आप जनाब शेयर कीजिए और लोगों में अवेयरनेस पहुँचाइए। जो चीज़ मेरी और आपके लिए बेहतर है कोशिश कीजिए कि उसको अपने तक ना रखें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड में। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपको वाकई में अच्छा लगा या ऐसे कहा मुझे?